दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी भी कमाल इंजीनियरिंग माहौल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट ने ये मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, पानी पर बनने वाले ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुंदर पर भी कैसे सैकड़ों चैलेंजेस से पार करके इन नए विशालकाय पुल को बनाया जाता है, जानेंगे आज इस खास वीडियो में। दोस्तों, हम सभी तो ये जानते ही हैं कि पानी पर बनने वाले ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिजेस ना होते तो शायद कई गांव, कई कस्बे और कई शहर एक दूसरे से कटे रहते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस मशहूर हैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए, तो कोई आकार और कुछ अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिजेस सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिजेस भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, स्पैन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये कुछ टाइप्स हो। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार इनडायरेक्ट या डायरेक्टली तरीके से ज़मीन पर ट्रांसफ़र होता रहे। एक ब्रिजेस लाखों टन का भार सह सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ ज़मीन पर चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंजेस उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर ही तो होते हैं जिनके दम पर ये ब्रिजेस की स्थिति रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और पानी की न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीकी से बारीकी चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कपर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कपर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल होता है, यह कभी स्क्वायर में। अब सवाल यह है कि आखिर ये कपर डैम बनते कैसे हैं। कपर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिन्हें कई सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, स्टील के स्ट्रक्चर को मशीनों की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इसे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर की पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इस सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरुआत किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जाता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज़्यादा गहरे पानी में ये कपर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुंदर में बीम बनाने के लिए समुंदर के तल से सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह की बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे की मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद पाइप में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन का मिक्सचर भरा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनकी ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जा सकता है, और ये सीमेंट कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक किसी भी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं।
ब्रिजेश का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और आधा काम समुद्रिया नदी जहां पर पुल बनाया जा रहा है वहाँ बड़े बड़े ब्लॉकर्स समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप को काम में लाया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉकर्स को उठाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप ब्रिजेस का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कई सिचुएशन में फोल्टिन कॉपर डैम भी बनाए जाते हैं जिनमें या तो उनके नीचे कुछ ऐसे मशीन फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है या फिर जहाज़ों की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। इसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और ये थोड़ा ख़तरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वो वर्कर हो या फिर सभी को इन कामों में काफ़ी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक आकाशीय पुल का निर्माण किया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।